वो जो किताब है अपने बगल में लिए हैं और उंगली को ऊपर उठाए, इसका क्या मतलब है? तब पिताजी ने कहा किताब इसलिए है कि वो बहुत बड़े लेखक भी थे, लगभग 10 किताबों का लेखनी किए हैं और 9 भाषा और 32 डिग्रियां प्राप्त किए हैं। अपने मेहनत के बल पर विभिन्न कठिनाइयों को झेल करके। तो फिर बच्चा पूछता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए इसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेहनत से पढ़िए, मैं किताब ला देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि उंगली क्यों ऊपर उठाए हैं? तो उन्होंने कहा कि उंगली इसलिए उठाए हैं कि ये बच्चा पढ़ करके, हमारे देश के लोग पढ़ करके, अपने लोग पढ़ करके पार्लियामेंट में जाएं और अपनी समस्याओं को उजागर करें, तभी विकास हो सकता है। नहीं तो बहुत करेंगे, आईएएस बनेंगे और ऊपर राजनेताओं का दबाव होगा, वैसा ही करेंगे। जब ये आरक्षण की बात आती है तो यह आरक्षण जो है हमें सहज में नहीं मिला है। इसके लिए बाबा साहब ने बहुत त्याग और बलिदान किए हैं। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, उस समय पहला व्यक्ति अछूत जो उस टेबल पर बैठने का अवसर मिला था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी थे, और वहां पर उन्होंने अपने अंग्रेजों से कहा कि हमारे यहाँ जो जाति बिरादरी है में बटा है, लगभग जो 85% के लोग हैं, इनकी जातियां 6743 जातियां बनाई गई है, और सबसे कुलीन और दलित जो होता है वो दलित अनुसूचित जाति अछूत होता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा हुआ, फिर तीसरे में 1932 में जो अंतिम सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में अंग्रेजों ने बाबा साहब की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा था कि इनको बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, दलितों को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 वोट का मांगा था, प्रस्ताव रखा था। और ये 2 वोट कैसे था? जो दलित जहां से चुनाव लड़ेगा वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ही वोट देंगे, और दूसरा जो है सभी लोग जैसे लड़ते हैं वो वोट देंगे, ताकि वो जा करके वहां पर अपनी आवाज उठाए और हमारे लिए काम करे। इस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत विरोध किया वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर अंग्रेजों के आगे नहीं चली और आए और एक लेटर, चिट्ठी लिखकर भेजे फिर अंग्रेज को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय पूना में एवर्दा जेल में वो बंद थे, तो उन्होंने आमरण अनशन किया, और उस आमरण अनशन में ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो जितने अछूत हैं उनका एक, जैसे अल्पसंख्यक है, इस तरह से अलग बनाया जाए। और भूख आवरण में क्या हुआ कि दिन पर दिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई, और बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी बनने लगा कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी अपने लोगों के पास। और अंत में कस्तूरबा गांधी जी भी जा करके वहां पर अपने सुहाग की झोली फैलाई कि हमारे पति को जो है जीवित रहने दिन मर जाएंगे,
हमारा सौहार्द खत्म हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब ने अपना जो हस्ताक्षर किया, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं, उसी पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया था। क्योंकि अगर वो स्थिति पैदा रही होती आज, तो अन्य लोग हमारे समाज अभी जो संशोधन होते हैं, वो संशोधन अपने लोगों को बढ़ाने के लिए संशोधन होता रहा, पार्लियामेंट में पास करते रहे हैं, लेकिन ये संशोधन संविधान के अंगिता को अशुद्ध करता है। इसी कड़ियों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। एक बार फिर मैं रामचंदीपुर ग्रामवासियों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।